इस वीडियो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हम शुरुआत करते हैं हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन से जो हमने प्राप्त की है। हार्माइट डिफरेंशियल इक्वेशन है del 2h by del y2 minus 2y del h by del y plus epsilon upon alpha minus 1 h is equal to 0. Alpha square is mk by h cross square, epsilon is twice ma upon h cross square. जो हर्माइट पोलिनोमियल है उसकी वैल्यू ये है समेशन p 0 to infinity ap y raised to p। तो यहाँ से h की वैल्यू del h by del y, del 2h by del y2 की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो फर्स्ट वी फाइंड del h by del y समेशन p 0 to infinity ap p y to the power p minus 1, फिर del 2h by del y2 इक्वल टू समेशन p 0 to infinity ap p p minus 1 y to the power p minus 2। तो ये सारी वैल्यूज हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें तो जो इक्वेशन हमको मिलती है वो ये है समेशन ए पी 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 माइनस 1 वाई टू द पावर पी माइनस 2 पी 0 टू इन्फिनिटी माइनस 2y समेशन पी 0 टू इन्फिनिटी ए पी पी वाई टू द पावर पी माइनस 1। यहाँ वाई की पावर 1 है या माइनस 1 है तो ये एक पावर इसकी ये कट गई। उसके बाद है प्लस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ब्रैकेट में और h यानी ए पी वाई टू द पावर p समेशन p 0 टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ऐसा लिख रहे हैं ए पी 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 माइनस 1 वाई टू द पावर p माइनस 2 p 0 टू इन्फिनिटी समेशन ए पी वाई टू द पावर p ए पी वाई टू द पावर p कॉमन ले लें तो यहाँ से बचेगा 2p और यहाँ माइनस अगर लिख लें तो ये हो जाएगा माइनस इप्सिलॉन अपॉन अल्फा, ये ब्रैकेट बंद और ए पी वाई टू द पावर p इक्वल टू 0। ये सारे अभी सीरीज अगर ये 0 है इट मीन्स y की जितनी भी पावर्स हैं सबके कोफिशिएंट्स इंडिविजुअल 0 होना चाहिए। तो हम ऐसा करते हैं कि y की पावर p के कोफिशिएंट को 0 पुट करते हैं। तो पुट कोफिशिएंट ऑफ y टू द पावर p इज इक्वल टू 0। इस सीरीज में p की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी तक बढ़ रही है और इसमें भी, तो इन दोनों में y की पावर समान आएगी। जब यहाँ पर p प्लस 2 है तो यहाँ भी y की पावर p आएगी। तो हम यहाँ पर रखते हैं p प्लस 2 p प्लस 2 p प्लस 2 माइनस 1, यहाँ सब जगह p प्लस 2 रखा, y टू द पावर p प्लस 2 माइनस 2। तो ये y की पावर p है माइनस यहाँ पर y टू द पावर p का जो कोफिशिएंट है वो है 2p माइनस इप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ए पी वाई टू द पावर p
इक्वल टू 0, ये y टू द पावर p का कोफिशिएंट y टू द पावर p, तो y टू द पावर p का केवल कोफिशिएंट हम लें तो इसको हम हटा दें, तो यहाँ पर ये हट गया, ये y टू द पावर p ये हट गया, एंड वी आर लेफ्ट विद दिस r ap प्लस 2 इज इक्वल टू 2p माइनस एप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1, ये माइनस से p प्लस हो गया, डिवाइडेड बाय p प्लस 2 माइनस 1 यानी p प्लस 1 AP। ये जो रिलेशन है इससे जितने भी कोफिशिएंट्स हैं एज वो सब a0 a1 के टर्म्स में हमको मिल जाएंगे। सो द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एस इक्वेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज psi इक्वल टू सम नॉर्मलाइजिंग फंक्शन nn e टू द पावर हमने लिखा था माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर बाई 2, और बाद में उसको रूट अल्फा एक्स को y माना था तो माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 h फंक्शन ऑफ y, ये इसका सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन है इसमें हम देखें कि e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 जैसे y इनफाइनाइट को अप्रोच करता है तो psi 0 को अप्रोच करेगा, लेकिन hy इसमें टर्म है, hy अगर इन्फिनिटी को अप्रोच करता है तो y टू द पावर p ये तेजी से बढ़ेगा, तो y टू द hy जो है वो तेजी से बढ़ता है, तो psi एट इन्फिनिटी वो वेनिश नहीं होगा, है ना। तो psi इन्फिनिटी पर एग्जिस्ट ना करे इसके लिए ज़रूरी है, क्या ज़रूरी है कि ये जो h की सीरीज है ये फाइनाइट सीरीज होनी चाहिए, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं होनी चाहिए। तो हम ये एज्यूम करते हैं कि ये सीरीज फाइनाइट सीरीज है और एक डेफिनेट टर्म्स के बाद ये सीरीज समाप्त हो जाती है से p इक्वल टू n। सो वी एज्यूम दैट एट p इक्वल टू n सीरीज स्टॉप्स, हाँ, तो p इक्वल टू n पर अगर सीरीज खत्म हो जाती है तो यहाँ y की पावर n इसका जो कोफिशिएंट है वो 0 होना चाहिए, तो उसका जो कोफिशिएंट है 2p माइनस इप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1 ये 0 होना चाहिए। सो एट p इक्वल टू n क्या होना चाहिए 2p माइनस इप्सिलॉन अपॉन अल्फा माइनस 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0, p इक्वल टू n पर, तो यहाँ p की जगह n रखें तो इक्वेशन हुई 2n माइनस इप्सिलॉन अपॉन अल्फा प्लस 1 इक्वल टू 0, या इप्सिलॉन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 2n प्लस 1। नाउ इप्सिलॉन इज ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर ये है, तो एप्सिलॉन अपॉन अल्फा हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन अपॉन अल्फा इज इक्वल टू ट्वाइस me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर और अल्फा यानी स्क्वायर रूट mk अपॉन h क्रॉस, तो इसमें एक h क्रॉस तो ये कैंसिल हो गया, m से एक m कैंसिल होगा तो ये स्क्वायर रूट ऐसा बनेगा, e बाहर रहेगा, तो ये इक्वेशन बनी 2 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर रूट m अपॉन k, 2 अपॉन h क्रॉस स्क्वायर रूट m अपॉन k e, ये वैल्यू है। तो यहाँ से अब देखें यहाँ इप्सिलॉन अपॉन अल्फा की वैल्यू 2n प्लस 1 आई, तो यहाँ पर हम 2n प्लस 1 लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप में हम ऐसा करें कि इसकी जगह पर इप्सिलॉन अपॉन अल्फा इस जगह पर यहाँ पर
2n+1 लिख दिया हमने, 2/h क्रॉस स्क्वायर रूट m/k e। तो e की वैल्यू कितनी आई? e की वैल्यू आई h क्रॉस बाई 2 स्क्वायर रूट k/m 2n+1 या h क्रॉस स्क्वायर रूट k/m n+1/2, ये 2 से इसको डिवाइड कर दें। h क्रॉस इस स्क्वायर रूट k/m इज ओमेगा n+1/2। अगर हम इक्वेशन जो पहले हमने लिखी थी f = -kx उसको सॉल्व करें तो वी कैन इजीली गेट दिस। तो ये यहाँ पर ये आ गया। तो E = h क्रॉस इज h/2π और ये है 2π न्यू, तो 2π से 2π कैंसिल। तो E = h न्यू n+1/2, तो इसको ऐसा लिखा n+1/2 h न्यू = E। हाँ, तो ये n है यहाँ पर, इसलिए इसको En लिख दिया। सो फाइनली वी गेट En = n+1/2 h न्यू। सो इन दिस वे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के जो एनर्जी लेवल्स हैं वो हमको मिल गए। अब वो एनर्जी लेवल्स क्या हैं? वो एनर्जी लेवल्स n+1/2 h न्यू, इसको अगर हम ड्रा करें तो वो इस तरह के एनर्जी लेवल्स बनते हैं। नाउ लेट अस ड्रा दी एनर्जी लेवल्स। तो एनर्जी लेवल्स हम ड्रा करते हैं। n = 0 पुट करें, तो n = 0 पुट करा तो 1/2 h न्यू। उसके बाद n = 1 पुट करा तो 1 + 1/2, ये n = 1, तो ये 3/2 h न्यू। उसके बाद फिर 2 पुट करा हमने, n = 2, n = 3, यहाँ पर आया 2 रखा तो 2 + 1/2 5/2 h न्यू, 7/2 h न्यू। So in this way we see that the energy levels for simple harmonic oscillator are discrete, वो असतत हैं, are discontinuous हैं, and are equidistant, समदूरस्थ हैं। इनके बीच कोई भी दो एनर्जी लेवल के बीच का जो सेपरेशन है ये है h न्यू, h न्यू, h न्यू, ये समदूरस्थ हैं। और यहाँ n = 0, ये जो ग्राउंड स्टेट है इसकी जो एनर्जी है वो 0 नहीं। ग्राउंड स्टेट एनर्जी E0 is not equal to 0, but E0 is equal to 1/2 h न्यू। This is known as 0 point energy. This is an important conclusion of the solution of Schrödinger equation. तो ये पूरा एस इक्वेशन सॉल्व करके और एनर्जी लेवल्स हमने निकाले हैं। तो ये वीडियो में इतना ही। ओके।